जी, मेरा नेम बुशरा अली है और मैंने एमफिल एजुकेशन किया हुआ है और मैं काफ़ी अर्से से नामेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हूँ और मैं ये ऑनलाइन वर्कशॉप भी लेती हूँ, फेस टू फेस वर्कशॉप भी लेती हूँ। इसके अलावा और भी इनके काम होते हैं जो उनके साथ हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो लेक्चर दे रही हूँ टीचिंग के हवाले से है कि टीचर के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो टीचर किसे कहना चाहिए। टीचर तो हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारे ऐसा भी होता है समटाइम्स कि आप लोगों ने एग्जाम पे दिया होता है, आप लोगों का फ्री टाइम होता है और आप लोग सोचते हो अच्छा फ्री टाइम में घर में बैठे हुए इससे अच्छा हम लोग स्कूल में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करें, ऐसा होता है। लेकिन वो जस्ट हम लोग अपने टाइम के लिए या टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग टीचिंग नहीं, वो गुड टीचिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने टीचिंग के वो तमाम चीज़ें नहीं सीखी होती, हमें नहीं पता होता कि हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। एक गुड टीचर के अंदर जो एबिलिटीज होनी चाहिए वो मैं आपको आज बताऊँ। एक गुड टीचर कैसा होना चाहिए कि वो अपनी क्लास भी कंट्रोल भी करे, उसको अपने लेक्चर के पूरी फुल कमांड हो और उसको पता हो कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, मैं अपने बच्चों को आज क्या पढ़ाना है। और इसमें आपने ये भी देखना है कि आपने लेसन प्लान अपना आपने किस तरह से करना है, ठीक है। अगर टीचर को ये नहीं पता होगा कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज हैं वो मैंने एक किस तरह से डेवलप करनी है, देखें जो कुछ भी जग में होगा वही क्लास में जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अलामा कॉम यूनिवर्सिटी जो है ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। इसमें आप लोगों को बेस्ट टीचर बनाया जाता है, आप लोगों को टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, आप लोगों को बताया जाता है कि आप अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं। और जो आप लोगों को यहाँ खड़ा हो कि आपको टीचिंग करवाएगा तो वो आपके अंदर वो क्वालिटीज जो है वो डेवलप करेगा। इसलिए कहा जाता है जग में जो होगा वो क्लास में जाएगा। अगर मैं अपनी एबिलिटीज आप लोगों ने डेवलप नहीं कर पाऊंगी तो इसका मतलब है कि मैं टीचिंग जो है इफेक्टिव नहीं है, मैं गुड टीचर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि टीचर के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो खूबियां होनी चाहिए, जो एबिलिटीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो, टीचर को पता हो कि मेरी क्लास को किस तरह से कंट्रोल करना है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, मेरे स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करना है। जब अपने स्टूडेंट को मोटिवेट, सबसे जरूरी चीज होती है स्टूडेंट की मोटिवेशन। स्टूडेंट मोटिवेशन में आप ये देखें, जब आप स्टूडेंट को देखते हैं आपकी क्लास के अंदर, सम टाइम ऐसा होता है क्लास के अंदर बच्चे जो बैठे होते हैं बोलने से शिकार होते हैं, ऐसा होता है, वो पढ़ने के लिए विलिंग नहीं होते, ठीक है। क्लास का माहौल ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल लाइट नहीं है या मौसम ऐसा है या गर्मी बहुत है या बहुत सर्दी है, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ऐसे में अपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। हम स्टूडेंट को इस टाइम पे सम टाइम स्टूडेंट को हम लतीफ़ा सिखा सकते हैं, स्टोरी सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा अपने लेक्चर की तरफ नहीं आना, क्योंकि टीचर का है एक्चुअल एम जो है वो क्या है, टीचिंग, पढ़ाना, आपको समझाना, अंडरस्टैंड करवाना। अगर टीचर जो है आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाता, अगर टीचर की है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप अपने जो टॉपिक है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सको या आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, तो फिर टीचर की टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। जिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों की, तो गुड टीचर के लिए जरूरी है, एक टीचर ही होता है जो अपने स्टूडेंट को जमीन से आसमान पर ले जाते हैं। जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, जब एक टीचर स्टूडेंट वर्क करके आता है, हमसे कहते हैं आपने कैसे कर लिया, मीन कि हम उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, हम उसको डिसहार्ट कर रहे हैं। और वही बच्चा, एक नलायक तरीन बच्चा क्लास का अगर काम करके आए, हम उसे अप्रिशिएट करें, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, कर सकते हैं, तो उसकी एबिलिटीज को क्या करें, डेवलप करें, फिर वो बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट से वो उससे भी अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से टीचर जो है वो बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज जो है वो डेवलप कर रहा है, उसको एक अच्छा स्टूडेंट का है, उसे जमीन से आसमान तक ले जा रहा है। तो इस तरह से आपके अंदर जरूरी है कि टीचर के अंदर ये तमाम एबिलिटीज होनी चाहिए कि उसको पता हो। और टीचर को अपने मसाइल, हम इंसान है, हमारे साथ बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें अपने तमाम तर मसाइल क्लासरूम से बाहर छोड़ के आने होते हैं। जब हम क्लासरूम के अंदर है, मौजूद है, तब सिर्फ हमें टीचर है, उस टाइम हमने नहीं सोचना कि हमारी फैमिली में कौन से मसाइल चल रहे हैं, हमारे साथ कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ हमने छोड़ के क्लासरूम के अंदर आके हम सिर्फ एक गुड टीचर है और हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच।